Hello students, this is Professor Rahul Mukherjee and I am going to teach you all one of the most important subject of second year BMS, that is accounting for managerial decision. Talking about this particular subject, I would rather say don't take this subject as just management accountancy or an pure accounting subject, because in short this subject will actually make you understand all the managerial aspects in the sense of finance, in the sense of cash inflow, cash outflow of the company, and in simple way how to manage funding, how to manage the cash inflow, outflow, money inflow, outflow of the business, the capital structure, the capital management, and many things. Take a profitability of the company, sales, revenue, many ratios. Then if I talk about certain financial statements like P&L and balance sheet, many things to learn. So you being the future managers of our country, what you need to understand at this point of time through this particular subject is that it's not an accounting subject, it's a management accounting subject. Now you must be having a question mark in your mind, what this person or this professor is talking about management accounting, क्या अलग है? तो अलग यही है कि आज तक हम जो अकाउंट सीखते थे, डेबिट, क्रेडिट, हम बस ये जानते थे कि क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, वाई इट्स टू बी डन हम हार्डली क्लास के लेक्चर्स में या कहीं पे पूछते थे कि वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डेबिट, क्रेडिट, वाई वी आर डेबिटिंग अ पर्टिकुलर थिंग, वाई वी आर रिड्यूसिंग अ पर्टिकुलर थिंग, इस पे यही अमाउंट पे इतना परसेंटेज क्यों ले रहे हैं, एंड सो ऑन. सो मैनी थिंग्स टू लर्न. जब हम ये सीखेंगे तो हम धीरे धीरे समझ पाएंगे कि कैश या मनी या फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? बिकॉज मनी इज द लाइफ लाइन ऑफ द बिजनेस. लाइक जैसे ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट फ्लो होता है, स्मूथली होगा तो ही हमारा बॉडी और सारे ऑर्गन्स सिस्टम अच्छे से फंक्शन करेंगे. सेम गोज विद मनी, राइट? फाइनेंस. एंड दैट्स व्हाट एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज पुट ऑन टू यू, ऑन योर शोल्डर्स एज फ्यूचर मैनेजर. और अगर आप अच्छे से नहीं रीडिंग कर पाओगे ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इंटरप्रेट देम, टू एनालाइज देम, तो बात नहीं बनेगी. सो हियर आई एम प्रोफेसर राहुल मुखर्जी वंस अगेन welcoming you all to the session of accounting from managerial decision, the subject. Let's first learn what is the difference in the previous accounting that we have learned, mainly financial accounting, and now what we are going to learn. Okay, so the basic difference is, the basic and main difference is, आप पहले बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर सबको फाइनल अकाउंट्स याद है तो वी यूज्ड टू स्टार्ट विद ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता था जो ट्रांसफर होता था ऑन दी अदर साइड. जैसे यहाँ डेबिट बैलेंस मिला तो वहाँ क्रेडिट में जाता था. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बिजनेस का मिलता था, और हम उसको नेट प्रॉफिट मिला तो कंपनी के कैपिटल, शेयर कैपिटल में ऐड करते थे बैलेंस शीट में, क्योंकि कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इन दी कंपनी. तो प्रॉफिट भी तो मेरा ही हिस्सा हुआ. शेयर होल्डर्स मनी गेट्स एडेड, दैट इज प्रॉफिट जो शेयर होल्डर को बिलोंग करता है, वो गेट्स एडेड विद द शेयर कैपिटल. टोटल फंडिंग बैलेंस शीट में दिखते हैं एज लाइबिलिटी. वाई लाइबिलिटी? बिकॉज दैट इज वी ओ, द कंपनी ओज इट टू द शेयर होल्डर्स, टू द शेयर होल्डर्स फंड. ठीक है, तो ये हो गया कि नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, नेट लॉस कैपिटल से डिडक्ट होगा. ड्राइंग्स की हम अगर बात करें तो ड्राइंग्स इज अ पर्टिकुलर एलिमेंट जो मैंने बिजनेस से पैसा निकाल देता हूँ मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो माइनस होता है, काफ़ी जायज़ है. हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट से मैं आपको हर एक का लॉजिक बताऊँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा. मैं सिर्फ आपको डेबिट क्यों होता है, क्रेडिट क्यों होता है, आई वोंट एक्सप्लेन यू दैट कैसे होता है एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट. व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन ऑल दिस, आई लेट यू नो थिंग्स व्हेन वी लर्नड इन आवर कॉलेज डेज एक्सेट्रा. हमें भी ज़्यादातर यही बताया जाता था कि इसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, इसको इससे माइनस करना है, फाइनल अमाउंट लिखना है, टैली हो गया तो इट इज़ डन. बट क्यों करना है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है उसका, what is its value in corporate, will this fetch me a job, a good package job in the company, उसके लिए मुझे क्या सीखना है, मेरे अंदर क्या स्किल्स डेवलप करने हैं, एनालिटिकल एंड इंटरप्रेटिंग, ये सब धीरे धीरे पता चला. और अब जब सब कुछ पता चला, आई विल बी हैप्पी एंड ग्लैड टू शेयर दिस विद यू स्टूडेंट्स. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट्स नाउ, क्या डिफरेंस है पहले के अकाउंटिंग में और ये मैनेजरियल अकाउंटिंग में.
ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा। ठीक है, पॉइंट ये है कि आप हॉरिजॉन्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे। जैसे अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ठीक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट यूज्ड टू बी डेबिट ये साइड पे, क्रेडिट ये साइड पे। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप ये गोल्डन रूल फॉलो करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए आप फॉलो करते थे डेबिट क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ये सब मैंने मेरे पीपीटी में शेयर किया है, सो यू कैन गो थ्रू द पीपीटी एंड